हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट की जो है आपकी एडिशन ऑफ ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तो इसका हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, यानी कि आज के फर्स्ट लेक्चर पे हम हमारा फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं। तो पहला टॉपिक आपसे पूछा गया है मैकेनिस्टिक एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ए एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज की लेक्चर्स पर जस्ट इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे। ओके, तो पहला लेक्चर है, बहुत इजी लेक्चर है, थोड़ा मे भी आपके लिए लेंथी पड़ जाएगा। मैं आपको क्या है सारी चीजें आपको मैं पूरा क्लियर कराऊंगी, बट ये है आपने थोड़ी देर चीजों को ध्यान से सुनना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ टॉपिक आपको क्या बोल रहा है। ओके, टॉपिक आपको ये बोल रहा है ना, जैसे आपकी जो यूनिट का नाम है वो है आपका एडिशन टू अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि आपको एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया जाएगा जिस पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा। ओके, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपने क्या कराना है, एडिशन रिएक्शन। ये तो बात सिंपल है, एडिशन रिएक्शन तो बहुत इजी होती है। ओके, बट आपने एडिशन रिएक्शन करानी है विद द हेल्प ऑफ क्या, एक बार आप इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से करवाएंगे, एक बार न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से कराएंगे, एक बार फ्री रेडिकल की हेल्प से कराएंगे, और आज के लेक्चर पे हम इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से कराने वाले हैं। ओके, बट यहाँ पर बात फिनिश नहीं होती है, आपकी बात आगे को कंटिन्यू रहेगी। कैसे, आपने यहाँ पर एडिशन तो कराना है, बट एडिशन के साथ ना आपने क्या, मैकेनिस्टिक एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे भी बात करना है, यानी कि आप इसकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे। मैकेनिज्म के साथ साथ आप इस पे क्या बात करेंगे, आप इसके स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन एंड रिजियो सेलेक्टिविटी पे बात करेंगे। आप इसके क्या करेंगे, एक और चीज यहाँ पर मैंने ऐड की है, ये है कि आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी बात करेंगे। तो ये सारी एस्पेक्ट को साथ लेते हुए आपने बात करानी है। तो चीज क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुत सिंपल, बहुत सिंपली आपको भी आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले चीज आप मुझे बताइए, आपको एडिशन रिएक्शन पता है ना? एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें आप क्या करते हैं, बाहर से कोई रिएजेंट को अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं, और इस रिएजेंट को ऐड कराने के बाद आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। मतलब एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका कोई नया कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। कैसे, दो कंपाउंड के एडिशन से, जैसे आपका ए बी ऐड हो गया तो इन्होंने क्या दिया, ए बी दे दिया। तो इसका मतलब कि क्या है, एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है, इसमें आपके दो कंपाउंड ऐड हुए और एक सिंगल कंपाउंड आपको दे दिया। ओके, बट आपको बोला गया पर्टिकुलरली एडिशन रिएक्शन तो कराइए, बट आप कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे कराइए। ओके, तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आपका सी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी हो सकता है। ओके, बट हम लोग जो है वो ज्यादातर बात सी डबल बॉन्ड सी की करते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात नहीं करते। ओके, तो आज के लेक्चर पे भी हम सारा अटेंशन सी डबल बॉन्ड सी एज अ मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए कराएंगे। इसका मतलब क्या है, आपसे बोला जा रहा है जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल है, जिसके पास एटलीस्ट वन सी डबल बॉन्ड सी हो, यानी कि एक आपके पास मल्टीपल बॉन्ड वहां होना ही चाहिए, और उस मल्टीपल बॉन्ड में ही आपने क्या करानी है, एडिशन करानी है। और आपको पता है इस मल्टीपल बॉन्ड में तो एडिशन कराना कितना इजी है, कैसे इजी है वो भी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए, आपको पता है ना, कार्बन कार्बन ये मल्टीपल बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ओके, अब आप बताइए ना, यहाँ पर को जो बॉन्ड बने वो कौन कौन से बॉन्ड है, सो सॉरी। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड बने, एक बॉन्ड को अगर मैं सिग्मा बोल दूं तो दूसरा बॉन्ड मेरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ओके, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये कंप्लीट ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ओके, तो ओवरलैपिंग से तो आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो आपको पता है अगर कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इनकम्प्लीट होती है तो उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। ओके, तो आपका जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो कभी भी क्या, आपने एडिशन यहाँ पे करा रहा है, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ना है और एडिशन कराना है। इसका मतलब क्या है कि आप इस बॉन्ड को तोड़े, अब दोनों के दोनों बॉन्ड को तो तोड़ नहीं सकते, एक सिंगल बॉन्ड को आप यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ओके, तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैंने ये इसको हटा दिया, मैंने बोला इस बॉन्ड को मैं यहाँ पर ब्रेक कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसे मैं क्या बोलूंगी कि मेरा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ या पाई बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ? ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। ओके, तो पाई बॉन्ड तो मेरा ब्रेक हो गया, अब जो ये अकेला बॉन्ड बचा वो मेरा बचा सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब देखो पाई बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप पहले सीख लीजिए, देन आप आगे को बहुत सिंपली कर लेंगे। ओके, तो देखो इनिशियली आपका कंपाउंड ऐसा था, आपने यहाँ पर को बॉन्ड ब्रेकिंग की। आपको पता है हमको जब भी ना कोई भी रिएक्शन में हम बॉन्ड ब्रेकिंग कराते हैं तो मैंने आपको बोला है आप हमेशा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही कराइए। ओके, और अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन चाहिए जहां पर आपको फ्री रेडिकल मेंशन करना है, देन वहां पर को होमोलाइटिक क्लीवेज कराइए, अदरवाइज हेट्रोलाइटिक से ही हमारा काम चल जाता है। ओके, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि अगर हमारे जो दो एटम है,
एक एटम है ये कार्बन, दूसरा एटम है आपका कार्बन, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म हुआ है, अगर आपने इसे क्लीव करना है तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और वो एटम कौन होगा, वो एटम होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ तो हमारे दोनों एटम इक्वल है, कार्बन जितना है ये वाला कार्बन भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वैसे तो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि अगर आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी चेक करेंगे दोनों इक्वल रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों कार्बन में से किसी को भी आप दोनों इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये थे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। आपने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने बोला कि चलो इस कार्बन को हम दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब आप बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ओके। बट यहां से चले गए ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इस कार्बन एटम बेचारे के पास पहले एक डबल बॉन्ड था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ था, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। बट ये जो इतना चालाक आपका इलेक्ट्रो एटम था, इस चालाक एटम ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर ले गया, जिसकी वजह से क्या है, इस कार्बन के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिविटी आई और इसके ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस बेचारे कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन तो दूसरा कार्बन एटम ले गया, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर को कुछ ऐसी बॉन्ड क्लीवेज आपको आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में मिलेगी, ओके। अब आपने क्या कराना है, सब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एडिशन कराना है। एडिशन कैसे होगा, आप बाहर से ग्रुप लाएंगे और ग्रुप को ऐड कर देंगे, ओके। और आपका ग्रुप कौन सा लेना है, आज के लेक्चर पे हम लोग पर्टिकुलरली जो एडिशन कराने वाले वो किसके रिस्पेक्ट में कराने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में कराने वाले हैं, ओके। तो आपने जो ये सारी चीजें देख ली, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है, बॉन्ड फॉर्म कैसा होता है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली लेक्चर को, ओके। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड वीकर पाई बॉन्ड, मैंने आपको बता दिया कैसे, ओके। और आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर को एक्सेस ऑफ, आपको पता है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कहीं भी अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वहां पर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई है, यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई थी जब यहाँ पर को पाई बॉन्ड था। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मिनिमाइज हो गई है, लेकिन इस कार्बन पे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई थी, चीज क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने इस टाइप की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब मैंने देखो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कराया है, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, ओके। आपने इसमें एडिशन रिएक्शन कराने हैं, तो देखो ये तो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभी जस्ट मैं आपको सिंपल एडिशन रिएक्शन दिखा रही हूँ, ओके। सॉरी, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये है आपका रिएजेंट, ओके, ये है आपका रिएजेंट, ठीक है। तो आपने क्या कराना है, इस रिएजेंट का एडिशन कराना है इस मॉलिक्यूल में, ओके। अब देखो ये रिएजेंट कैसे ऐड होगा इस मॉलिक्यूल में, आपको मैंने सिंपली बोल दिया कि यहाँ कैसे क्लीवेज हुई, आपने बॉन्ड क्लीव किया, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुई, एक कार्बन के ऊपर आपने दे दिया नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन को दे दिया आपने पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो सेम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इस रिएजेंट में भी होगी, कैसे, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बने हुए, अब चाहे यहाँ पर कोई सिग्मा बॉन्ड है बट बॉन्ड क्लीव करना है, तो अगर आप मतलब अगर आपके पास 2 बॉन्ड है देन आप बोलेंगे कि पाई बॉन्ड पहले क्लीव होगा देन आपका सिग्मा बॉन्ड क्लीव होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका वीकर बॉन्ड है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि एक अकेला बॉन्ड है जो है आपका सिग्मा बॉन्ड, तो आपको क्या है, क्लीव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही क्लीव करना होगा। और आप इस रिएजेंट का सिग्मा बॉन्ड क्लीव करेंगे और सेम चीज करेंगे कि होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज आपका ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके, नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ए आपका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ए आपका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप बताइए बॉन्ड क्लीव होके दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ ना, ये चीज तो मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। बॉन्ड आपका इनिशियली ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। बट हम बोलते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तो बनाया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कभी भी ऐसे प्रेजेंट नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन ना शिफ्ट हो जाता है एक साइड को। जैसे आपको पता है मैंने बोला बी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ए आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो क्या होगा, आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका जो ये बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, वो तो ये ठीक है, लेकिन ये बी ए के इलेक्ट्रॉन को भी क्या है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही बॉन्ड क्लीव होता है तो बी तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बी के क्लोज है, तो बी जब भी बॉन्ड तोड़ेगा ए से, दोनों इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करेंगे बी का और बी के ऊपर लगा देंगे नेगेटिव चार्ज और ए के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब ये रिएजेंट अटैक कैसे करेगा ये भी आपको मालूम है, बहुत ईजी, अभी जस्ट रफ है, ठीक है। ये अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से चीजों को समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आगे को बहुत सारी चीजें समझने वाली। ओके, अभी तो बस छोटू सी चीज है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आपका रिएजेंट अटैक करेगा। अटैक कैसे होगा, देखो पहले जो है, अब आप देखो ना, यहाँ पर को आपको पॉजिटिव स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज भी है। यहाँ भी आपके पास एक नेगेटिव स्पीसीज है, एक पॉजिटिव स्पीसीज है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पॉजिटिव स्पीसीज को नेगेटिव के साथ अटैक करा दो और इस नेगेटिव स्पीसीज को पॉजिटिव के साथ अटैक करा दो। ओके, तो आप जब डायरेक्ट रिएक्शन दिखाते हैं तो आप सिंपल अटैक दिखा देते हैं। ओके, पर मैकेनिज्म जब आप कराएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आप पहले अटैक किसका कराएंगे। अब आपके पास दोनों चीजें, इसके लिए भी अच्छा हो गया कि इसके ये ए पॉजिटिव है, इसे यहाँ पर को नेगेटिव स्पीसीज मिल रही है, बी नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव स्पीसीज मिल रही है। बट दोनों एक ही साथ तो अटैक करेंगे नहीं, एक को पहले अटैक करना होगा, दूसरे को बाद में। तो पहले कौन अटैक करेगा, बाद में कौन अटैक करेगा, कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दोनों आपके कार्बन एटम है और आपको पता है ना कि कार्बन एटम तो एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आपका कार्बन, और आपको पता है कि आपके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे आपका कार्बन है, इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और गलती से कभी क्या है, कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि एक टाइप की इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इनके ऊपर गलती से नेगेटिव चार्ज आ भी गया तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि हम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जल्दी से जल्दी हमें नेगेटिव से पॉजिटिव करो। सेम फंडा उल्टा चलता है। जैसे आपको पता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो फ्लोरीन खुश है। लेकिन गलती से कभी फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फ्लोरीन ये चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, ये बोलेगी कि जल्दी जल्दी मुझे क्या करो, नेगेटिव करो। तो सेम फंडा आपने यहाँ लगाना है। आप देख सकते हैं, आपके एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप देखिए, ये वाला कार्बन तो खुश है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। लेकिन ये कार्बन बेचारा बोलेगा, मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हूं, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों लगा है। तो ये होगा, ये वाला कार्बन आपका ज्यादा अनस्टेबल है। आप पहले इसको बैलेंस करेंगे। इसका मतलब आप देखिए, पहले आपका ए जाके अटैक करेगा यहाँ पर। अब आप बताइए, ए आपका क्या है, ए आपका इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्पीसीज एक्स वाई जेड, कोई भी स्पीसीज अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं। जैसे हमको क्या, छोटे छोटे सिंबल से हम लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, हर जगह छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स के थ्रू हम लोग क्या, बहुत सारी चीजें अपने माइंड पर निकाल सकते हैं। ओके, तो वही है, अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हम देख के बोल देते हैं कि ये एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तब इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। और वो ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोफाइल। आप यहाँ पे देखिए, ए के ऊपर क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ए यहाँ पर को एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है और बी यहाँ पर को एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। अब आप बोलेंगे, हम तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल क्यों लेके आए। देखिए, आपका कोई भी रिएजेंट है, मैं आपको बोल दूं HCl, HBr, कोई भी रिएजेंट आप ले लीजिए, ये सारे के सारे रिएजेंट में जब आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। और यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव स्पीसीज बनी, इसे हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल लेंगे। और देखो, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोफाइल इसको लिया है, ए को, और इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर को एडिशन भी दिखा दिया, ए आपका गया और यहाँ पर ऐड हो गया। तो पहले आपका कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हमने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पहले कराया। बट मेन रीजन ये है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपने पहले कार्बन को बैलेंस किया और ए को यहाँ पर अटैक कराया। तो पहले आपका ए अटैक करेगा, अभी मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगी। अभी जैसे इतना समझो कि पहले आपके ए ने अटैक किया, देन आपके बी ने अटैक किया और आपको ये फाइनल एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, जिसे आप अडक्ट
प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। कितना सिंपल है, ये तो आपको समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू समझा के दिखाती हूँ। ओके, अभी तो जस्ट हम एडिशन रिएक्शन देख रहे थे। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। आपके लिए पेपर पर्पस के लिए सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी। आप जस्ट नोट मुझसे शेयर कर सकती, मैं आपको शेयर करती हूँ, आप वहां से ले लीजिएगा। अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। बच्चे तो है नहीं ना, एक एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप जिस से पढ़ सकते हैं। मैं आपको जस्ट चीजें एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कौन सी चीज हो रही है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, पर्टिकुलरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सेम चीज है, अभी मैं आपको सिंपल एडिशन बताई थी, अब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखा रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्यों? आपको पता है ना, एक चीज आपको मैं हमेशा के लिए याद दिला देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और आपको पता है कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा क्या है, अब अगर आपने कोई भी रिएजेंट ले लिया ना, जैसे मैंने आपको बोला HCl HBr आपने ले लिया, ये आपको एक कंपाउंड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल मिलता ही मिलता है। क्योंकि आप बताया आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज ही एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, कभी आपको पॉजिटिव पॉजिटिव चीज एक साथ एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलेगी। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज एक साथ एग्जिस्ट करती है, तभी हमको क्या है, कोई भी रिएजेंट आप लो, वहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला एटम भी मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला एटम भी मिलेगा। इसलिए मैंने रिएजेंट को यहाँ सिंपली ENU करके रिप्रेजेंट किया है। E आपका इलेक्ट्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, NU आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब आपने क्या किया, पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया यहाँ पर, देन आपने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराया, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट जो बना अडक्ट। ओके, अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसको प्रॉपर इसकी मैकेनिज्म दिखाती हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म को समझने वाली बात है। ओके, तो देखो मैकेनिज्म के लिए भी पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी है कि मैकेनिज्म में क्या, देखो सब कुछ लिखा है। फॉर ए ENU जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका ये ENU है, ये देखो यहाँ पर आपका इनिशियली ENU था। ओके, मैं इसे दिखा देती हूँ, ENU था। ओके, हमने जस्ट ENU में यहाँ पर क्लीवेज कराई, और क्लीवेज कराई तो ऑब्वियस सी बात है, E आपका क्या होगा, एज अ पॉजिटिव निकलेगा, और NU एज अ आपका नेगेटिव निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सिर्फ E पॉजिटिव वाली की बात करवाई है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। मैकेनिज्म में क्या है, जैसे आपका जो ENU था आपका रिएजेंट, वो रिएक्ट करेगा आपके सबस्ट्रेट के साथ। अब वो कहाँ अट्रैक्ट करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, कैसे आपकी डिवीजन होगा, क्या आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। आप इसे नोट पर्पस के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ले लीजिएगा। मैं आपको जस्ट आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए 2 स्टेप में आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। पहले आप अपना फर्स्ट स्टेप देखिए। पहला स्टेप ये बोल रहा है कि ये आपका मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, आपका रिएजेंट था ENU, आपने यहाँ पर को अगेन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराए। हेट्रोलाइटिक की वजह से आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बन गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहाँ पर को सिर्फ E पॉजिटिव लिया, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मैकेनिज्म ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा यहाँ पर। अब आप बोलेंगे यहाँ तो हमने क्लीवेज ही नहीं कराई, तो आपने पहले अटैक क्यों करा दिया? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड है, आपके पास यहाँ पर को क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि इस पूरे पोर्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन है, यानी कि यहाँ पर को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हमेशा ऐसी पोजीशन चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे आपका बेंजीन होता है ना, आपको पता है बेंजीन सबसे सिंपल एग्जांपल है। बेंजीन में पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज हो रहे होते हैं, तो हम इसे ऐसे दिखाते हैं। ओके, और आपको पता है बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी ईजी होती है, क्यों? क्योंकि बेंजीन तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, क्योंकि बेंजीन में यहाँ पर को पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूरे बेंजीन रिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसीलिए क्या, जब भी हम लोग बेंजीन रिंग ड्रॉ कराते हैं तो कुछ ऐसे कराते हैं ना, ये बेंजीन रिंग के ये कार्बन के यहाँ पर p ऑर्बिट्स है, इसके ऊपर भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से इस बेंजीन रिंग में अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और आपकी बेंजीन रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मतलब क्या होगा, वहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको चाहिए ऐसी पोजीशन जहां पर को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी अभी आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जाएगा अटैक करने ऐसे, और आप इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाएंगे कि आपका इलेक्ट्रोफाइल ने बीच में अटैक मारा है। ओके, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज क्लियर है? अब आपका पाई कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अब यहाँ पर को क्लीवेज आएगी। अब आपका क्लीव कौन करेगा, पाई बॉन्ड करेगा, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड इज वीकर देन
सिग्मा बॉन्ड, तो आप क्या करेंगे, अपने पाई बॉन्ड को क्लीव कराएंगे, सिग्मा बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा। और एक साइड में यहाँ पर आप क्लीवेज कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपने क्लीव किया, अब आप किसी भी कार्बन को नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, किसी भी कार्बन को पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इक्वल है। तो आपने क्या किया, बोला कि चलो हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो जैसे आपने चार्ज दिया, जहां पर नेगेटिव चार्ज आए, ये इलेक्ट्रॉन जहां पर शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं शिफ्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल किसका लालच करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लालच करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, उस कार्बन के एटम की ओर, दोनों कार्बन तो कार्बन है, लेकिन ये किसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, ये उस कार्बन की ओर अट्रैक्ट हुआ जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया इस पोजीशन में, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखो ना, यहाँ पर को क्या, एक साइक्लिक कंपाउंड भी आपको मिलता है, ये आपकी इक्विलिब्रियम वाली, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप का हो गया, कि आपको इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर को क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बना। ओके, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल ये वाली पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर को क्या हो, देखो आपको ये साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर को मिला कि इस वाली इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर को क्या है, सिग्मा डोनेशन, वो एनजीपी वाला कॉन्सेप्ट रख के ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसने इस कार्बन से भी बॉन्ड बना लिया, कार्बन से बॉन्ड बना लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को, मतलब वो है ना आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर को लगता है कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट कैसे हुआ, अट्रैक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर अट्रैक्शन की बात नहीं, यहाँ पर को जस्ट बॉन्ड बना। लेकिन ये दोनों जो बॉन्ड बने ना, ये दोनों बॉन्ड पार्शियल होते हैं। पार्शियल मतलब आप इसे ऐसे दिखाइएगा, सॉरी, ये बॉन्ड आपके कुछ ऐसे होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कार्बोकेटायन है ना, ये आपका नॉन क्लासिकल है। ये जो फॉर्म हुआ ना, यहाँ पर को देखो ना, मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ, ये वाले कार्बन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया इस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, जिसकी वजह से क्या, ये एक साइक्लिक कंपाउंड तो बना, बट ये जो बॉन्ड है ना, ये ना के बराबर है, मतलब ये एक टाइप का पार्शियल बॉन्ड है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कार्बन, ये वाले जो कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड तो बनाए, चौथा पार्शियल बॉन्ड इससे बना है। ओके, और इस कार्बन ने भी क्या है, 1 2 3 बॉन्ड तो यहाँ बनाए, यहाँ पर एक पार्शियल बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोफाइल ने एक पूरा बॉन्ड किसी से नहीं बनाया, इसने पार्शियल बॉन्ड इससे भी बनाया, पार्शियल बॉन्ड इससे भी बनाया, तो ये किसका साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो पहले स्टेप में आपकी बात यहाँ पर है, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं है बनाना। अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी बन सकता है। ओके, अब आगे बढ़िए, देखिए अब आ गया, अगला आ गया आपका सेकंड स्टेप। ओके, तो सेकंड स्टेप पे क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप में क्या, आपने यही वाला स्ट्रक्चर लिया, एक साइड पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, एक साइड पे आपका प्लस चार्ज है। अब आपको पता है ना, आपके पास रिएजेंट क्या था, ENU। ओके, अब आपने यहाँ क्लीव कराया, ई के ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज, NU बना आपका नेगेटिव। अब आप बताइए, ई तो आपने इन्वॉल्व कर दिया, अब किसकी बारी, NU। अब आपका NU आएगा इस पॉजिटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज में ये बहुत आसानी से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे तो अटैक करेगी। और यहाँ पर को क्या है, इस साइड इलेक्ट्रोफाइल था, इस साइड न्यूक्लियोफाइल आके आपका फाइनल प्रोडक्ट, और अडक्ट भी आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन से बन गया, तो आपने इसे बोल दिया अडक्ट, ये आपको फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको इसकी काइनेटिक्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी सी स्लो कंसीडर की जाएगी। क्यों कंसीडर की जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके कार्बन है ना, आप देख सकते हैं कार्बन है, 1 2 बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, 1 2 बॉन्ड यहाँ पे बना है, ये वाला कार्बन एटम भी 1 2 बॉन्ड यहाँ से बनाया हुआ है, 1 2 बॉन्ड यहाँ से बना है। इसका मतलब ये सारे कार्बन जो है वो अपनी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किए हुए बैठे हुए हैं। ओके, अब ये देखो, ये तो पूरा स्टेबल है, समझ में आ रहा है। और आपको पता है डबल बॉन्ड तो वैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना ज्यादा टफ पड़ता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो ये तो बिल्कुल खुश है अपना कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये खुश है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हारे इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट हो गया हूं, अगर मैं आया हूं तो तुम बॉन्ड तोड़ो। तो यहाँ पर वो क्या है, वैसे तो ये खुश है, इलेक्ट्रोफाइल आया है तो अब इनको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वैसे ये खुश है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको चलो बॉन्ड वॉन्ड तोड़ते, इनका अपना कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाहर से ग्रुप आया तब इन्होंने बॉन्ड तोड़ा। ओके, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर को थोड़ा बॉन्ड ब्रेक कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे समझिए। उसके बाद लेकिन आप दूसरे स्टेप, जब आप सेकंड स्टेप में जाएंगे, ये वाली रिएक्शन थोड़ी फास्ट कंसीडर की जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर को कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, बट यहाँ पर आप देखिए कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी नहीं हो रही ना, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा। ये वाला कार्बन बेचारा 3 वैलेंसी को लिए हुए बैठा है, बट ये सेटिस्फाई कब होगा, जब इसको 4 वैलेंसी मिलेगी। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, इस न्यूक्लियोफाइल को भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो ये क्या करता है, तुरंत जाके अटैक करा देता है। अटैक कराने के बाद यहाँ पर को फास्ट रिएक्शन
होके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इतनी चीज क्लियर है। ये तो अभी तक देखिए हम लोग बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ रहे थे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको ये बहुत बच्चों वाली चीज लगेगी कि एडिशन रिएक्शन क्या है, इनमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है आपकी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन एंड रीजियो सेलेक्टिविटी। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे आपके किस पे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओके, तो बहुत सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है, तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी। ओके, तो देखिए ना, पहले आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन मतलब क्या है और रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब क्या, हम इसे क्यों पढ़ना है किसी भी एडिशन रिएक्शन के लिए। ओके, तो देखो ना, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन मतलब ऐसा होता है, ऐसा जनरली देखा जाता है कि कभी भी अगर आपसे किसी भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपसे बोला जाए कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आप एडिशन रिएक्शन करा, वो भी किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरली आपको ऐसा देखा जाएगा कि आप जब इसका रिएक्शन करा लेंगे तो रिएक्शन के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिलना चाहेगा तो उस प्रोडक्ट के केस में आपको जनरली दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, बट आपको पता है दो प्रोडक्ट को तो कभी भी हम कंसीडर नहीं करते, हमको क्या है, एक प्रोडक्ट को मेजर एक को माइनर कंसीडर करना होता है। जैसे आपको पता है ना, विनर्स कभी भी दो नहीं हो सकते। विनर क्या होगा, अगर दो हैं तो आपको एक को फर्स्ट एक को सेकंड कंसीडर करना होगा। सेम चीज है कि कोई रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट आपका बनता है, तो उन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, एक प्रोडक्ट आपका माइनर होता है। ओके, तो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन आपको क्या बताता है, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन आपको ये बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रीडोमिनेंट है, कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर है ओवर अनदर प्रोडक्ट। तो वही चीज यहाँ पर को लिखी है कि इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ टू प्रोडक्ट, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, बट हमको क्या चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रीडोमिनेंट है ओवर अनदर प्रोडक्ट, यानी कि किसको आप मेजर कंसीडर करेंगे, किसको आप माइनर कंसीडर करेंगे। इसको प्रेफर करने को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। तो आपने क्या करना है, चेक करना है। कैसे हम चेक करेंगे, वो सारी चीजें ही हमने स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन के अंदर पढ़नी है। ओके, अगला है आपका रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब क्या है, देखो आपको नाम से पता चलेगा, मैं इस पे एक सेपरेट लेक्चर भी बना चुकी हूँ। ठीक है, क्या जब हमने वहां पढ़ा था ना, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर रीजियो सेलेक्टिविटी पढ़ा था, वहां भी मैंने आपको समझाया था रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब क्या है, कि हम उन रिएक्शन को रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं जिन रिएक्शन के अंदर क्या है, हमारा रीजन सेलेक्टिव होता है। रीजन देखो नाम से पता चल रहा है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां आपका रीजन क्या हो, सेलेक्टिव हो। अब आप बोलेंगे रीजन सेलेक्टिव होना मतलब, रीजन सेलेक्टिव होना मतलब कि वो रीजन आपके पास सेलेक्टिव है जहां आपका बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मतलब अगर आपको मैं रिएक्शन दूं और आपसे बोलूंगी चलो इसमें रिएक्शन कराओ, अगर आप ना, अगर आपको पता है कि हाँ इस जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें रिएक्शन, आपका जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में हो रहा है, अगर ये आपको पता है तो आप क्या बोलेंगे कि आपका बॉन्ड फॉर्म और बॉन्ड मेक करने ब्रेक करने का जो रीजन है वो आपको पता है, वो आपका स्पेसिफिक है, वो आपको सेलेक्टिव है। तो ऐसे रिएक्शन को ही आप बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, जहां आपका रीजन सेलेक्टिव होता है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग। तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, तो आज हमने किया है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एक्सप्लेन करना है किसके टर्म में, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन और रीजियो सेलेक्टिव के टर्म में। ओके, तो होता क्या, अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी मैं आपको सेम चीज करवाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सारी थ्योरी के फॉर्म में केस 1 केस 2 सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, बट आपको मैं क्या करूंगी, सिंपल सिंपल मैं आपको समझाऊंगी, बट थ्योरी तो आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना प्रॉब्लम लगता हो कि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ वो समझा रही हूँ, तो आप मुझे एक मैसेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वो चीजें भी स्टार्ट करेंगे कि थ्योरी थ्योरी को चलते हुए चलेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ना, मैं आपको सिंपली ऐसे बताती हूँ। देखिए आपके क्या है, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन और रीजियो सेलेक्टिविटी के अंदर दो केस अराइज होते हैं। दो केस कैसे अराइज होते हैं, तो ये दो केस आपको क्या बताते हैं ना, तो कि केस फर्स्ट आपको ऐसा बोल रहा है कि कभी कभी आपको ऐसी एडिशन रिएक्शन ही मिलेगी जहां आपको एक अकेला प्रोडक्ट मिलेगा और आपको पता है एक अकेला प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम उसे ही मेजर कंसीडर करेंगे। बट केस सेकंड ऐसा बोल रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो जाती है, कभी कभी कुछ ऐसा कुछ भी हो जाता है, अभी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जब आपको एडिशन कराने के बाद दो प्रोडक्ट मिलते हैं और दो डिफरेंट प्रोडक्ट में से आपको मेजर किसे कंसीडर करना है, माइनर किसे कंसीडर करना है, वो हम आगे देखेंगे। अभी जैसे आप केस देखो कि कब आपकी ऐसी कंडीशन आती है जब आपको एक अकेला प्रोडक्ट मिल रहा है और कब होगा जब आपको दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो ऐसा होता है, अगर आपका क्या है, अगर आपका सपोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आपके पास दो चीजें हैं, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये है आपका रिएजेंट। ओके, तो अगर ना आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो
या फिर आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो, मतलब अगर आप इसमें सिमेट्री को चेक करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से सिमेट्रिक मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, सिमेट्री को आप चेक करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बात करके, जब आप मल्टीपल बॉन्ड पे बात करेंगे। देखो, यहाँ पर आपका मल्टीपल बॉन्ड है। अब देखो, इस मल्टीपल बॉन्ड की लेफ्ट साइड पे आपको एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, राइट साइड पे भी एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, यानी कि ये जो कंपाउंड है आपका सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक और मिथाइल ग्रुप लगा देती तो यहाँ पर आपको दो मिथाइल ग्रुप मिलते, यहाँ पर आपको एक मिथाइल ग्रुप मिलता, तब ये CH2 हो जाता। इसका मतलब ये अब बन गया असिमेट्रिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक साइड तो एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड दो मिथाइल ग्रुप है, यानी कि हमसे बोला गया है, अब इसका समझ में है कि कैसे सिमेट्रिक और असिमेट्रिक को देखते हैं। तो ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये आपका सिमेट्रिक है। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी ऐसी एडिशन रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या फिर आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल, मतलब इन दोनों में से कोई भी आपका सिमेट्रिक है, तो उस केस में जो आपकी रिएक्शन होगी ना, वो आपको फाइनल प्रोडक्ट एक ही देगी, यानी कि एक ही प्रोडक्ट आपको लास्ट में मिलेगा। अगर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपको मेजर ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। कैसे? देखो, यहाँ पर को जो पहला एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक लिया है। दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो असिमेट्रिक है, लेकिन मेरा रिएजेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। और ऊपर वाले में देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है लेकिन आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है। देखो, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे है आपका ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पर को क्या है, दोनों ब्रोमीन है, Br। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अगर इस टाइप की कंडीशन आई कि दोनों में से कोई एक भी सिमेट्रिक होगा तो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो देखिए, मैं दूसरा इंक ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर। ओके, तो देखो ना, यहाँ पर आपका ये सिमेट्री है। ओके, और आपको मैकेनिज्म तो पता ही चल गई ना, हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर को बॉन्ड क्लीव करना है। हमारा पाई बॉन्ड क्लीव होगा तो आपको पता है दोनों तो आपके कार्बन एटम है। अब किसी भी कार्बन एटम को क्या पॉजिटिव चार्ज, किसी को भी नेगेटिव चार्ज दो। सपोज मैंने बोला कि मेरा ये कार्बन बन गया नेगेटिव, ये कार्बन बन गया पॉजिटिव। ओके, अब क्या होगा, ये आपका रिएजेंट जो है वो ब्रेक करेगा, HBr यहाँ पर क्लीवेज हुई। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा देंगे आपके नेगेटिव एलिमेंट से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन तो एज अ पॉजिटिव बाहर निकलेगा, लेकिन ब्रोमीन एज अ नेगेटिव बाहर निकलेगा। इतनी चीज क्लियर है? प्लस ब्रोमीन नेगेटिव। ओके, अब आपको पता है सबसे पहले कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट कराना, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह ही नहीं सकता। तो आप इसका अटेंशन, इसका अटैक कराएंगे इस पोजीशन पे। ओके, और इसका अटैक कराएंगे इस पोजीशन पे। अब आप देखो ना, आपको ये प्रोडक्ट मिला। अब आप बताइए, अगर मैं, समझ में आ रहा ना, आपको एक ही प्रोडक्ट तो मिलेगा आपको, क्योंकि देखो, अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज करती, इसको पॉजिटिव चार्ज करती, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता, फिर भी आपका प्रोडक्ट यही तो रहता, क्योंकि बगल में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ ग्रुप है, वो सेम है, दोनों साइड आपके मिथाइल है। तो चाहे आप हाइड्रोजन की, देखो यहाँ भी आपके हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड मिथाइल है और यहाँ पर ब्रोमीन के लेफ्ट साइड मिथाइल है। अगर ऐसे लगाते तब भी आपके ब्रोमीन के लेफ्ट साइड मिथाइल आता और हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाता, मिथाइल आ जाता। यानी कि आपका क्या है, यहाँ पर को आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था, तब भी आपके जो, तब जो आपका जो एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन में आपको एक ही प्रोडक्ट मिला, दूसरा मिलता, दूसरा भी आपका ऐसा ही होता, तो दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला केस लगाएंगे तो ये वाले केस लगाएंगे, तो देखो आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला केस लगाएंगे तो क्या होगा। देखो, ये तो आपका असिमेट्रिक है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के, इस वाले डबल बॉन्ड के यहाँ तो आपका मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर को मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन होगा। ओके, तो हमने क्या, ये तो आपका असिमेट्रिक है लेकिन ये तो सिमेट्रिक है, रिएजेंट तो सिमेट्रिक है। कैसे? दोनों Br है। ओके, अब आपने क्या किया, इन दोनों Br में से एक को पॉजिटिव देंगे, एक को नेगेटिव, जैसे आपने इस कार्बन में किया। यहाँ पे भी तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था। सेम चीज यहाँ है, यहाँ भी आपका ब्रोमीन दोनों इक्वल है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा है कौन कम ऐसा कोई हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्लीवेज कराएंगे तो एक ब्रोमीन को आप नेगेटिव, एक ब्रोमीन को पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो अब क्या होगा, देखो, अब ये ब्रोमीन चाहे इस पोजिशन में लगे चाहे इस पोजिशन में लगे, आपको सेम ही प्रोडक्ट तो मिलेगा। तो दोनों तो आपके ब्रोमीन है, समझ में आ रहा है, यहाँ भी आपका ब्रोमीन लगा है, यहाँ भी आपका ब्रोमीन लगा है। अब इस ब्रोमीन को यहाँ लगा दो, इस ब्रोमीन को यहाँ लगा दो, आपको एक ही चीज तो मिलेगी। समझ में आ रहा ना, आपके दोनों ब्रोमीन है। अगर आपका एक ब्रोमीन होता है एक क्लोरीन होता, तो यहाँ पर देखो, अगर ब्रोमीन होता है एक जगह में आपका हाइड्रोजन लगा दो, सपोज देखिए, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूं, तब तो आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, क्योंकि एक कंपाउंड आपको ये मिला, दूसरा कंपाउंड आपको कुछ ऐसा मिलता है कि CH3 कार्बन, यहाँ पर को लगता है आपका हाइड्रोजन, मतलब ये अलग टाइप का
कंपाउंड बन जाता ना, पहली पोजीशन में ब्रोमीन लग जाता, लेकिन आपको पता है दोनों पोजीशन में अगर ब्रोमीन है तो सेम कंपाउंड ही तो मिलेगा, दूसरा कंपाउंड भी जो मिलेगा उसमें भी तो ऐसा ही लगा होगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए क्या होता है, केस फर्स्ट ये बोलता है कि अगर आपका आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आपके रिएजेंट में से कोई भी एक कंपाउंड अगर आपका सिमेट्रिक हो गया ना, तो उस केस में जो आपको एडिशन कराने के बाद जो आपका अडक्ट मिलता है वो आपको अकेला ही अडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा अडक्ट फॉर्म होगा वो भी उसी का आइडेंटिकल होगा, एक दूसरे के मतलब दोनों सेम होंगे। तो दोनों तो सेम है तो हम लोग क्या है, एक ही कंपाउंड तो प्रिडिक्ट बोलेंगे ना कि वो एक ही कंपाउंड है, तो एक ही आपको कंपाउंड मिलेगा जिसे आप मेजर कंपाउंड बोलते हैं। ओके, लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है जब आपके इन दोनों में से, अगर आपका इन दोनों, ये दोनों क्या है, दोनों में से एक भी सिमेट्रिक नहीं हो, दोनों आपके असिमेट्रिक हो, तो उस केस में आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे सेकंड केस में बता रखा है। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका असिमेट्रिक है। कैसे? हमने ये वाला असिमेट्रिक, देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिक था, ये असिमेट्रिक था, यहाँ पर ये असिमेट्रिक था और ये सिमेट्रिक था। अब हमने क्या, दोनों असिमेट्रिक उतार दिया, ये असिमेट्रिक, ये असिमेट्रिक। अब इन दोनों का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिला, देखिए ये वाला असिमेट्रिक मैंने यहाँ लिखा, ये असिमेट्रिक यहाँ लिखा। अब आप देखिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड की एक साइड मिथाइल ग्रुप है लेकिन एक साइड कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो दोनों आपके अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग एटम है, ब्रोमीन अलग एटम है, यानी कि यहाँ पर रिएजेंट भी आपका असिमेट्रिक है, रिएक्टेंट भी आपका असिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है, इससे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिले? देखो यहाँ पे मैंने बॉन्ड क्लीवेज कराए, सपोज मैंने बोला, एक मिनट रुकिएगा, ओके, तो सपोज मैंने बोला यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज कराई, इसके बाद मैंने बोला कि ये वाला पोजीशन सपोज मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दे दूं, इसे नेगेटिव चार्ज दे दूं। अभी कोई प्रेफर जो किया कि मैं किसको दे रही हूं, इसमें से इसको मैंने पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया। तो जब बॉन्ड क्लीव हुआ तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव के फॉर्म में निकला। तो देखो हाइड्रोजन ने अटैक किया यहाँ पे, ब्रोमीन ने अटैक किया यहाँ पे, तो आपको पहले ये वाला कंपाउंड मिला CH3, CH के साथ अटैक किया आपके ब्रोमीन ने, ब्रोमीन नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बन पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट आपको पहले केस में मिला। लेकिन जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि मैं इस कार्बन को ही पॉजिटिव चार्ज दूं, मैं चाहूं तो इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे सकती हूँ और इसको भी नेगेटिव चार्ज दे सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा इस पोजीशन में जाके, और ब्रोमीन जो है वो अटैक करेगा इस पोजीशन में जाके, जिसकी वजह से मुझे एक दूसरा कंपाउंड मिलेगा। देखो CH3 के साथ CH है, CH के साथ अब मेरा कौन अटैक करेगा, अगर CH में नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन जाके इस पर अटैक करेगा, तो ये बना देगा CH2, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज CH2 में कौन अटैक करेगा, Br। तो देखो ये मुझे सेकंड कंपाउंड मिल गया। समझ में तो आ रहा ना, घिचर पिचर तो नहीं हो रही, आ रहा है ना इतनी चीज क्लियर में? कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर आपने क्या है, दोनों चीजें असिमेट्रिक ली ना आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है ना आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इस केस में क्या होगा, आपको दो प्रोडक्ट मिले। कैसे मिले, मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया। ओके, अब देखो अब हमारे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन है, माइनर कौन है। अब इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमें दो रूल्स का यूज करना होता है, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, अब आप बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये बोलता है, देखो मैंने वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वही रिएजेंट लिया हुआ है जैसे हमने ऊपर लिया था। ओके, अब मैंने क्या किया, आपके पास दो प्रोडक्ट बने, देखो ये दो प्रोडक्ट बने ना, ये बने। ओके, अब हमने चेक करना है कि इसमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है, तो हमको यूज करना होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मैं इन सारी चीजों को इरेज कर देती हूँ। ओके, अब देखो ना मार्कोनिकॉफ रूल आपको क्या बोलता है, मैंने जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है ये हेडिंग के फॉर्म में, ये बोल रहा है, ये रूल ये चीज बोलता है कि अगर आपके जो रिएजेंट में जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो आपका अटैक करेगा कौन सी पोजिशन में, उस कार्बन पे, यानी कि डबली वाले कार्बन पे जिसके पास ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन एटम है। यानी कि आपके पास देखो HBr है, HBr में हाइड्रोजन पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। ओके, तो आपका जो इन मार्कोनिकॉफ रूल है ये बोल रहा है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे मैंने इसको ब्रेक करा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे क्लीव करा है, ठीक है, क्लीव कराने के बाद इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया। ओके, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपके उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब आप बताइए ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड क्लीव कराने के बाद मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर को है ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन। आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, आपने जस्ट इसको कंसिडर करना है, ये कार्बन एटम जो आपका डबली वाला कार्बन एटम है ना, आप बस उसको कंसिडर कीजिए। अब आप बताओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के बाहर आप देखिए कौन सा कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास, तो आपका जो पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे। अब आपने देखो हम लोग बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे, इसका मतलब बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी, जब आपका बॉन्ड क्लीव करेगा तो ये वाले कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो हाइड्रोजन अटैक कराएगा। तो हमको पता चल गया कि जब आपने बॉन्ड क्लीव कराया तो ये वाले कार्बन को आपने नेगेटिव चार्ज देना है, इसको पॉजिटिव चार्ज देना, और हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैक करेगा और ब्रोमीन अटैक करेगा इस पोजीशन में, जिसकी वजह से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर। देखो आपका सेकंड कार्बन एटम में क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव ब्रोमीन ने अटैक किया। ये वाला कार्बन कैसा था, ये था आपका नेगेटिवली चार्ज, इसके साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव ने अटैक किया और बना दिया मिथाइल ग्रुप। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसे आप मेजर कंसीडर करेंगे, इसे आप माइनर कंसीडर करेंगे। समझ में आया इतनी चीज? ये किसने बताया था, मार्कोनिकॉफ रूल ने। तो वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल है। अब आपने अटैक कैसे कराया, अब आपने कुछ नहीं कराना है। देखो अब आपने देखा कि आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपका जो रिएक्टेंट है, ये दोनों आपके असिमेट्रिक है। ओके, तो अगर ये दोनों असिमेट्रिक है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर को हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का फंडा यूज करेंगे। और मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जब आप अपने रिएजेंट को क्लीव करा रहे हैं, आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है वो हमेशा उस पोजीशन पे, उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन है। अब आप बताइए इन दोनों में कार्बन में से इन दोनों को देखना है, ठीक है, इसके बाहर के ग्रुप में देखिए आप, जिस देखो इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास है। तो ये हाइड्रोजन अटैक करना चाहेगा इस पे, तो ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है तो यहाँ पर को कौन सा चार्ज होना चाहिए, ब्रोमीन आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर आना चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो बॉन्ड क्लीव कैसे होगा, जब आप बॉन्ड को क्लीव कराएंगे तो आपका बॉन्ड क्लीव कुछ ऐसे होना चाहिए, इसके पास आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इसके पास आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपका प्रोडक्ट देगा यहाँ पर आपका ब्रोमीन है। ओके, ये जो आपको प्रोडक्ट देगा इस प्रोडक्ट को आप बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। ये आपको कैसे प्रेडिक्ट हुआ, जब आपने मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करा। ओके, अब मार्कोनिकॉफ रूल तो ऐसा बोलता है, ये तो ठीक है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ना इसी का उल्टा बोलता है। ये उल्टा क्या बोलता है, ये बोलता है ना कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव स्पीसीज है और आपकी जो नेगेटिव स्पीसीज, आपने बॉन्ड क्लीव किया, जो आपका जो पॉजिटिव स्पीसीज है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो मल्टीपल बॉन्ड के उस पोजीशन में अटैक कराएगा जहां पर को कम नंबर के हाइड्रोजन एटम है। आप देखिए आपने यहाँ पर अटैक कराया तो आपको क्या मिला, आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक किया क्योंकि इसके पास कम नंबर के हाइड्रोजन एटम है। ब्रोमीन ने अटैक कराया इस पोजीशन में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आप देखो CH2 के साथ Br लगा, इस CH के साथ हाइड्रोजन लगा तो ये CH2 हो गया, यहाँ पर आपका CF3 बना। और मैं बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरा मेजर है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब आप बोलेंगे दोनों रूल क्यों लग गए, अब देखो ना, मार्कोनिकॉफ रूल तो जब आपकी नॉर्मल कंडीशन है तब लगता है। अब आप देखो ये सब नॉर्मल है, आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ CH, यहाँ CH2 है। ओके, लेकिन आप देखोगे ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप नहीं लिया, मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप में जो आपके 3 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, इन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया कौन से एटम से, फ्लोरीन एटम से। अब आप देखिए यहाँ पर लग गया फ्लोरीन एटम। ओके, तो आपका जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, ये आपका तब अप्लाई किया जाता है जब आपके मॉलिक्यूल में, जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। आपको पता है आपका जो फ्लोरीन एटम है ये एक टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले। तो दोनों का मतलब तो एक ही बना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोलो, मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो आपके एक टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो कभी भी अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपके पास कोई ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो जिसमें आपकी जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, देखो यहाँ पर आपका CF3 है, CF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर को क्या है, आपके डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप, मिथाइल तो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप नॉर्मल हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। तो विड्रॉइंग ग्रुप जब भी आपका लग जाता है उस केस में आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना होता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, आपके मार्कोनिक रूल का उल्टा है, एंटी है, एंटी मतलब उल्टा। तो यहाँ आपने जस्ट उल्टा कर देना होता है। जैसे आपका मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि पॉजिटिव स्पीसीज को आप वहां ऐड करो जहां आपके पास ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन एटम हो, और आपका जो नेगेटिव स्पीसीज है, जैसे हम ब्रोमीन ले रहे हैं, इसको आप वहां ऐड करो जहां पर लेसर नंबर के हाइड्रोजन एटम हो। तो आपका जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है इसका उल्टा बोलता है। अब क्यों बोलता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट समझो। आपने उल्टा ही तो किया, आपने क्या किया, आपका हाइड्रोजन ब्रोमीन को तोड़ा, हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रोफाइल मिला, इस इलेक्ट्रोफाइल को आपने उस कार्बन एटम में अटैच कराया जिसके पास कम नंबर के हाइड्रोजन एटम है,
और मोर नंबर के हाइड्रोजन एटम में किसको अटैक करा है, ब्रोमीन को। समझ में आया, जिसकी वजह से आपको देखो यहाँ पर CH2 के साथ Br जुड़ा, CH के साथ हाइड्रोजन जुड़ा और ये बन गया CH2 और इस प्रोडक्ट को आपने मेजर बोला। क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर को आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना होता है। अब आपने क्यों करना होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको क्या बोलता है ना, अगर आपको मैं आपको सिंपल ऐसे बताऊं, देखो अभी तो हम डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे थे बट आपको पता है मैकेनिज्म ज्यादा जरूरी है, हम तो रिएक्शन सिंपल फॉर्म में दिखा देते हैं, अंदर तो मैकेनिज्म चल रही है। और आपको पता है मैकेनिज्म में क्या करते थे आप, सबसे पहले आप देखो आप अपनी रिएक्टर रिएजेंट को तोड़ते थे और आपको पता है जब आप रिएजेंट को तोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। ओके, अब क्या करते थे आप, इस H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते थे इस पाई बॉन्ड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये पूरा पाई बॉन्ड वाला ये जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉन, देखो सॉरी ये जो आपका H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर को पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये डायरेक्ट अटैक करता है इस क्वेश्चन में। ओके, अब आप यहाँ पर अटैक कराते हैं तो आप क्या कराते हैं, बॉन्ड को क्लीव कराते हैं। अब देखो ना बॉन्ड जब क्लीव होगा, आप यहाँ पे देखिए मैं इसे इरेज करके आपको ऐसे दिखाती हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। ओके, देखो मैंने यहाँ पर को दो टाइप की बॉन्ड क्लीवेज कराई, एक बार क्या कराई, इस बॉन्ड को ऐसे क्लीव कराया कि इसके ऊपर तो लगा दिया नेगेटिव चार्ज, अभी आपको मैं इरेज करा के दिखाती हूँ, देखिए हाँ यहाँ पर मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज और इसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज। ओके, और दूसरा क्लीव मैंने क्या करा है, मैंने दूसरा क्लीव ऐसा करा है कि इसको तो दिया पॉजिटिव चार्ज और इसको दिया नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना, हमारी बॉन्ड क्लीव दोनों डायरेक्शन में हो सकती है क्योंकि दोनों तो कार्बन एटम है, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते। अब हमने क्या किया, दोनों वाले क्लीवेज कराए, यहाँ पर को क्लीव कराया नेगेटिव चार्ज इसको दिया, बीच वाले कार्बन को ये वाली क्लीवेज जो कराई इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन को दिया। ओके, अब आप देखिए ना यहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है इस पर तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे रहा है। आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, आपने ऊपर देखा ना आपका कार्बो एनायन जो क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, आपका बनता है कार्बोकेटायन। मैंने आपको कहाँ दिखा है, ये देखिए आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन ही नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज बनते ही तो इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड कर दिया, यहाँ पर आपका कार्बो एनायन नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। ओके, अगर आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे ना, आपको पता है कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी और लास्ट में होता है प्राइमरी। ओके, अब देखो ना ये वाला तो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ना अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन होती तो आप सेकेंडरी कार्बोकेटायन अगर आपका ज्यादा स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो आपका ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता, इससे जो प्रोडक्ट बना वो आपका कम स्टेबल होता, लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर को ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिव विड्रॉइंग ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है कंपेयर टू दिस। समझ में आ रहा, अगर यहाँ पर को मैंने क्या करती, देखो मैं आपको इंक चेंज करवाती हूँ, एक मिनट पहले रुकिएगा। देखो अगर यहाँ पर मेरा पूरा मिथाइल ग्रुप होता ना, ये मेरा मिथाइल ग्रुप होता तो क्या होता, ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि इस कार्बोकेटायन में मैं अपना न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराती नेगेटिव स्पीसीज का और मुझे बन जाता प्रोडक्ट। ओके, तो ये वाला जो मेरे को प्रोडक्ट मिलता है वो मेरा ज्यादा स्टेबल होता है और आपको पता है मुझे हम सबको क्या है, स्टेबल चीजें तो चाहिए, अनस्टेबल चीजें किसे चाहिए, अनस्टेबल है तो वो फर्दर रिएक्ट करेगा, हमें क्या चाहिए, स्टेबल चीज। अब देखो ना यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला प्रोडक्ट आपका लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को ज्यादा मेजर कंसिडर करते हैं, इसे माइनर कंसिडर करते हैं। ओके, लेकिन ये वाला केस जब चलता है इसे आप बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, लेकिन यहाँ पर को केस उल्टा है, यहाँ पर को आपका जो ग्रुप लगा हुआ है ना ये आपका मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर को जो आपका ग्रुप है वो आपका CF3 जो कि आपको पता है एक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आप बताइए ना ये कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन हमने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन बेचारे के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पर को तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, कार्बन बेचारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके साथ आपने ऐसे ग्रुप लगा दिए जो कि इससे इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है और खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बेचारा कार्बन एटम वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए गरीब हो गया है और बाहर से एक ऐसे एटम्स आ रहे हैं इसके साथ जो इसके बेचारे जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है उसको और ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, उसको और ज्यादा चुरा रहा है, तो ये वाला कार्बोकेटायन अब ज्यादा अनस्टेबल होने लगा ना। समझ में आया, पहले आपके कार्बोकेटायन के पास था मिथाइल ग्रुप, आपको पता है मिथाइल ग्रुप एक टाइप का
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। और मिथाइल ग्रुप तो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, और अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे ही इसे देगा तो आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल होने लगेगा, क्योंकि बाहर से इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला सपोर्टर्स मिल गया। ओके, लेकिन इस केस में उल्टा हो गया, कार्बोकेटाइन के पास आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, जो कि इस गरीब से फिर जाके, मतलब ये ऑलरेडी गरीब है इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये जो बाहर से ग्रुप आई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये बेचारा पहले से ही गरीब है, इससे और तुम अट्रैक्ट करते हो तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होने लगेगा ना, वही फंडा है। अब यहाँ देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये आपका ज्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो ये ग्रुप ऐड है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसके एडजेसेंट पोजीशन में है, लेकिन यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इसकी कौन सी पोजीशन में है, एडजेसेंट पोजीशन में, तो आपका ये ग्रुप है, और ये आपका थोड़ा सेफ है, आपका ये सेफ है क्योंकि इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, तो ये बेचारा ग्रुप थोड़ा बच जाता है, जिसकी वजह से ये वाला ग्रुप आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला ग्रुप आपका अनस्टेबल हो जाता है। कितना इजी था। तो अब क्या होगा, अगर ये स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका लीस्ट स्टेबल बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमने क्या बनाया, ये वाला प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर को हमने ये वाला पॉजिटिव चार्ज प्रेफर किया, इस पॉजिटिव चार्ज में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यानी कि ब्रोमीन जाके क्या हुआ, यहाँ पर अटैक कर गया, और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर आपका CH ये होगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये होगा CH2, यहाँ पर आगेगा आपका ब्रोमीन, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल, ये वाला प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल। इतनी चीज क्लियर है, साफ साफ दिख तो रहा है ना आपको। मैं इरेज करके एक बार दोबारा दिखा दूं आपको, भूल गया, पता नहीं आ रहा उस समझ में तो क्या होगा। देखिए देखिए समझ में आया ना, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए ये बना आपका प्रोडक्ट BR। ओके, यहाँ पे देखो BR यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमारा BR यहाँ लगा, तो हमने कौन सी पोजीशन प्रेफर की BR के लिए, ये, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो आपका ज्यादा स्टेबल है, जबकि ये प्राइमरी है। इसका रीजन क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के लिए ये वाला पोजीशन ज्यादा प्रेफर कर रहा है। समझ में आया कैसे। अब हम क्या बोलेंगे, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपका क्या होता है, कैसे आपकी एडिशन रिएक्शन में आपका स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन होता है। ओके, तो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन था तो सिंपल, बट आपने एक चीज ध्यान पर रखनी है कि अगर आपका रिएजेंट और रिएक्टेंट में से दोनों अगर आपके असिमेट्रिक, अगर एक है तो चल जाएगा, ओके, लेकिन अगर दोनों ने गलती कर दी, दोनों असिमेट्रिक हो गए, तो आपने क्या है उस केस में लगाना तो मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल से आपको पता चलेगा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। लेकिन अगर आपके ग्रुप में आपका मिथाइल ग्रुप की प्लेस पर, मिथाइल ग्रुप तो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बदले आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होगा, यानी कि आपने केस को उल्टा कर देना होगा। और उल्टा कैसे हुआ, क्यों हम मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, वो आप यहाँ से समझिए। क्लियर है ना, मार्कोनिकॉफ भी समझ गए ना, अगर मिथाइल होता तो हम लोग ये वाली पोजीशन प्रेफर करते, ठीक है, ये वाला पोजीशन बनता, और अगर आपका मिथाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो हमने क्या किया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बन जाता है आपका स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। ओके, अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन का क्या फंडा है। ओके, तो देखो ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन में आपने कुछ नहीं करना, आपको पूरी थ्योरी में यहाँ पर दे रखी हूँ, स्ट्रक्चर्स वगैरह मैं आपको समझाऊंगी भी, और यहाँ पर मैंने सब चीज दिया भी है। आपको बस क्या करना है ना, आपने ये देखना है कि जो आपकी एडिशन रिएक्शन है उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे बात करनी है, आपको देखनी है कि आपकी जो एडिशन रिएक्शन है वो सिन एडिशन रिएक्शन है या फिर एंटी एडिशन रिएक्शन है। ओके, अगर आपको सिन और एंटी का पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्टीरियो जो आपकी रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है या फिर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ओके, उसके बाद ये जब आप पता करा लेंगे, उसके बाद आपने एक और चीज पता करानी है कि आपकी जो एडिशन रिएक्शन है वो थ्रियो है या फिर एरिथ्रो है। ओके, तो हम तो तीन चीजों को हमने फाइंड आउट करना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन के अंदर। ओके, अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप सब पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट करके, मतलब एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन कराती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा जो आपकी एडिशन रिएक्शन है
वो सीन एडिशन रिएक्शन है या फिर एंटी एडिशन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीन एडिशन रिएक्शन से। ओके, तो सीन एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो आपका एडिशन हो रहा है ना, आपको पता है आपका ग्रुप क्या है, ये सी डबल बॉन्ड सी, ये ग्रुप है। ओके, और इसमें क्या बाहर से दो ग्रुप आके यहाँ अटैक करा रहा है, यानी कि ये बॉन्ड को गायब कर रहा है, दो ग्रुप अटैक करा रहा है। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों ग्रुप मेरे एक ही साइड से अटैक कर रहे हैं, यानी कि आपके क्या ये दोनों ग्रुप ऐसे अटैक कर रहे हैं, दोनों ऊपर से अटैक करे या फिर दोनों नीचे से अटैक करे, यानी कि जो भी कर रहे हैं एक ही साथ कर रहे हैं, एक ही साइड, एक साथ नहीं बोलना चाहिए, एक ही साइड से कर रहे हैं। ओके, ऐसी रिएक्शन को, ऐसी एडिशन रिएक्शन को आप बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो सिन एडिशन रिएक्शन है। ओके, अब कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एंटी एडिशन रिएक्शन कब आप बोलेंगे, जब आपका जो ये सी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसमें जो दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं वो कैसे ऐड हो रहे हैं, यहाँ से ग्रुप जाएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला ग्रुप ऊपर से लग रहा है और नेगेटिव वाला ग्रुप नीचे से लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको अडक्ट तो मिला, देखो यही प्रोडक्ट आपको यहाँ भी मिला, लेकिन जो आपका एंटरिंग ग्रुप था, जो आपका एंटर करने वाला ग्रुप था, वो कौन सी पोजीशन पे है, इस पे आपके दोनों ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर से अटैक किया, इस पे आपके इलेक्ट्रोफाइल ने ऊपर से किया बट न्यूक्लियोफाइल ने नीचे से किया। इसका मतलब ये जो एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन तो सिन एडिशन रिएक्शन होगी, और ये एडिशन रिएक्शन जो है ये आपकी एंटी एडिशन रिएक्शन होगी। इतनी चीज क्लियर है। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी, अभी जस्ट सुनिए। ओके, और देखो ना, अगर आपकी एडिशन रिएक्शन सिन एडिशन रिएक्शन होती है ना, उस केस में उस रिएक्शन को आप स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर आपकी एडिशन रिएक्शन सिन एडिशन रिएक्शन है, देन वो रिएक्शन आपकी पर्टिकुलरली, वो आपकी डेफिनेटली क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी होगी। ओके, और अगर आपकी कोई एडिशन रिएक्शन एंटी एडिशन रिएक्शन होगी, तो उस केस में वो रिएक्शन आपकी नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन में जो आपके एंटरिंग ग्रुप है वो सेम साइड से अटैक करने चाहिए या फिर अपोजिट साइड से अटैक करने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा। ओके, तो कैसे पता चलेगा, हम एग्जांपल के, देखो यहाँ मैंने वही चीजें लिखी हैं कि आपका इलेक्ट्रोफाइल सेम साइड से आया। देखो, अगर आपका ग्रुप सेम साइड से आएगा तो आपको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, अगर आपका ग्रुप क्या है सेम साइड से अटैक करेगा, सेम साइड ऑफ ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है क्योंकि हम मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर आपके ग्रुप दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, देन उस टाइप की एडिशन को आप बोलेंगे सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब सिस एडिशन, क्योंकि दोनों ग्रुप आपके सेम साइड है। ओके, और ऐसी रिएक्शन क्या होगी, आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। ओके, और अगर आपके ग्रुप अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं, इट मींस आपका जो एडिशन होगा वो आपका क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, और उस रिएक्शन को आप बोलेंगे एंटी एडिशन, या फिर आप बोल सकते हैं एंटी एडिशन, और आप बोलेंगे नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि आपका एंटरिंग ग्रुप सेम साइड से अटैक करना चाहिए या फिर अपोजिट साइड से अटैक करना चाहिए, उसके लिए आप एग्जांपल देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पर ना बिल्कुल स्पेस नहीं रह गई थी, देखिए बिल्कुल स्पेस नहीं थी, तो मैंने यहाँ लास्ट ब्लैंक पेज पे ये चीज ऐड कर दी। तो देखिए मैंने एक केस यहाँ दिखाया, दूसरा केस यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो देखो पहले केस में ये बोल रहा है आपकी रिएक्शन एंटी एडिशन रिएक्शन तब होगी ना, जब आपको पता है ना, आप जब रिएक्शन कराते हैं आपको पता है सबसे पहले आप अपने ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सॉरी रिएजेंट मॉलिक्यूल में क्लीवेज कराते हैं, क्लीव कराते हैं, तो आपको पता है एक आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, मैं आपको पहले बता दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, एक बनता है न्यूक्लियोफाइल। फिर जाके ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराता है इस डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में अटैक कराएगा तो एक पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया, तो दूसरी पोजीशन में आपका कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हमने क्या कराना होता है, मैंने आपको जैसे ऊपर भी बोला था, इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो आपको पता है एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, मैंने बोला ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इस कार्बन से अटैक करेगा, कार्बन से जैसे अटैक करेगा, कार्बन, दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी 1 2 3, और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत चालाक रहता है कि क्या करता है, दोनों कार्बन को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब चालाक नहीं बोलना चाहिए, बहुत काइंड होता है, टाइप का काइंडली। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा ना, ये दोनों कार्बन के साथ अटैक कराएगा, कैसे, देखो यहाँ भी इसने पार्शियल बॉन्ड बनाया, यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड बनाया, इसने पूरा बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाया, इसने दोनों के साथ पार्शियल बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी 1 2 3, और चौथा ये इलेक्ट्रोफाइल, इसकी भी पूरी 1 2 3, और चौथा ये इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर को क्या है, एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन आपको मिलता है, और ये कार्बोकेटाइन को आप बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मैंने इस पर सेपरेट लेक्चर भी दिया हुआ था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पे। तो कभी भी आपकी एडिशन रिएक्शन
रिएक्शन के टाइम पर जब आपको साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, और साइक्लिक कंपाउंड कब मिलेगा, जब आपका कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटायन होगा वो आपका नॉन क्लासिकल होगा। अब आप बोलेंगे आपको पता कैसे चलेगा नॉन क्लासिकल होगा, वो आपको डिपेंड करता है यहाँ जो आपके ग्रुप्स, कैसे ग्रुप्स अटैच हुए। मैंने आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप जस्ट ध्यान पर दीजिएगा, देखो ये है आपका पहला केस, अभी मैं आपको दोनों को कंपेयर करके दिखाती हूँ, ठीक है। दो है आपके केस, इस केस में भी आपने वही किया, आपका सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ डबल बॉन्ड की बात की, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, ओके। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। आपने क्या किया, पहले न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, किस पोजीशन में, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया और यहाँ पर आपका कैटायन जनरेट हो गया। यहाँ भी आपका कैटायन जनरेट है, लेकिन यहाँ जो आपका कैटायन जनरेट हुआ ना, ये आपका नॉन क्लासिकल कैटायन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ नॉन क्लासिकल कैटायन और क्लासिकल कैटायन में डिफरेंस, ओके। तो ये नॉन क्लासिकल कैटायन है, इसने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। अब आप देखो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पर आपका जो कैटायन बना, इससे क्या करेगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब इसके पास कौन सी पोजीशन बची है, अब इसके पास यही पोजीशन तो बची है अटैक कराने के लिए। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करा रहा है, इस पोजीशन में। अब आप देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पोजीशन में अटैक करा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जब बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा क्योंकि इससे नया बॉन्ड मिला, ये बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहां आपका इलेक्ट्रोफाइल तो नीचे की ओर है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पर कुछ साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने की वजह से, और साइक्लिक इंटरमीडिएट कब बना, जब आपका कार्बोकेटायन जो आपका जनरेट हुआ वो एक टाइप का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन था। तो यहाँ पर को क्या हुआ, इस टाइप के एडिशन में आप देख सकते हैं, आपका जो एंटरिंग ग्रुप है, दोनों एंटरिंग ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। इट मींस ये जो एडिशन है ये आपका एंटी एडिशन है, और ये रिएक्शन को आप नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे, ओके। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सेम चीज हुआ, आपको कार्बोकेटायन मिला, बट यहाँ जो आपका कार्बोकेटायन है वो आपका क्लासिकल कार्बोकेटायन है। क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी आपका रिंग स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाता, पार्शियल बॉन्ड का फंडा इसमें नहीं रहता। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट यहाँ अटैक किया, तो देखिए दोनों एंटरिंग ग्रुप आपके सेम साइड है। तो आपने क्या करना है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या कंसिडर करेंगे, ये रिएक्शन आपकी सिन एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि दोनों ग्रुप आपके सिस हैं, दोनों ग्रुप आपके सेम ही साइड से अटैक करा रहे हैं। तो इस टाइप की एडिशन रिएक्शन को आप बोलते हैं सिन एडिशन रिएक्शन, और ये एडिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ओके। अब आपको देखो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल याद होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैं अभी यहाँ बताऊंगी तो वैसे ही वीडियो इतनी लेंथी हो चुकी है, वो और लेंथी होने लगेगी, ओके। तो आपने, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आपकी सिलेबस पे तो आपने वो पढ़ा होगा। तो ये केस रहता है कि कब आपका आपकी जो एडिशन रिएक्शन होगी एंटी होगी, कब आपकी सिन होगी। और अगर एंटी है तो रिएक्शन को आप नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे, अगर आपकी सिन है तो रिएक्शन आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, ओके। अब हमने दो चीज पे तो बात कर ली जो मैंने आपको बताई थी, एंटी सिन और स्टीरियो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारी रिएक्शन में जो आपका एडिशन करा के जो आपका प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट आपका थ्रियो है या फिर एरिथ्रो है, वो कैसे पता चलेगा। देखो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने वो लिखा है। तो देखो आपका जो प्रोडक्ट बना, देखो ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आपको पता है जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं आपने क्या किया, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, मैंने बोला यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। तो आप देखो यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, ओके। इन दोनों पोजीशन में आपके क्या है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ऐड है, मैंने वो भी शो करा दिया, ओके। अब आप बताइए ना, यहाँ पे जो आपका ये कार्बन है, ये आपका वो है ना, कायरल कार्बन है ना, आपको पता चल रहा है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपके पास, ये आपका कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो आपके चारों अलग अलग एटम से अटैच है। तो आप देखिए ना, ये वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के लिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप बी ग्रुप, तीसरा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल और चौथा ग्रुप ये पूरा ग्रुप। और इस कार्बन के लिए एक ग्रुप ए ग्रुप, एक ग्रुप बी ग्रुप, एक ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, एक ग्रुप ये पूरा ग्रुप। इसका मतलब आपके पास दो, आपके पास कायरल सेंटर एटम्स हैं, कायरल सेंटर कार्बन्स हैं। तो आप अब चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपका कंपाउंड है वो एरिथ्रो है या फिर थ्रियो है। आपको पता है एरिथ्रो थ्रियो के केस में क्या होता है, अगर आपके जो कंपाउंड होते हैं जिनमें अगर आपके पास ऐसे कायरल सेंटर्स होते हैं, ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं जिसमें जो ग्रुप्स है वो अगर एक साइड के मतलब सेम साइड के ग्रुप अगर आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे स्टीरियोजेनिक कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, एरिथ्रो बोलते हैं, ओके। और लेकिन ये अलग अलग होंगे,
तो आप उसे क्या बोलेंगे, थ्रियो बोलेंगे। समझ में आ रहा ना आपके, है ना। ये दोनों क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है, दोनों आपके कायरल कार्बन है। तो आप इनके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको चेक करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप एरिथ्रो और थ्रियो का यूज करते हैं। एरिथ्रो मतलब जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, थ्रियो मतलब जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। ओके, तो हम आपको एक एक करके केस बताती हूँ। ओके, अब ये केस में ये बोल रहा है कि देखो, अगर आपका एडिशन सिन एडिशन है, सिन एडिशन मतलब सेम ग्रुप सेम साइड पर अटैक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, पहले केस में बोल रहा है आपका एडिशन, एडिशन जो आपका न्यूक्लियोफाइल और आपकी इलेक्ट्रोफाइल है, इनका एडिशन क्या होने वाला है, होने वाला तो सिन है। सिन मतलब सेम साइड से आप अटैक कराएंगे, लेकिन आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, वो आपका सिस कंपाउंड है। सिस कंपाउंड मतलब आपके देखो ये एक कार्बन है, मैंने इसको खड़ा करके दिखाया हुआ है, देखो ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है। ओके, इसमें ए ग्रुप सेम साइड है, बी ग्रुप सेम साइड है, यानी कि ये कंपाउंड आपका सिस कंपाउंड है। ओके, अब आप क्या करा रहे हैं, इस सिस कंपाउंड में रिएक्शन करा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, सिन एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब जब आप इन दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर अगर आप इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका एक पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल। और ये अटैक कहां से करेंगे, ये सिन अटैक करेंगे, यानी कि दोनों क्या सेम डायरेक्शन पे अटैक करेंगे। समझ में आ रहा ना, हमने क्या बोला है कि आपका एडिशन तो सिन होना है, लेकिन आपका कंपाउंड पहले हम ले रहे हैं सिस, दूसरे केस में हम लेंगे ट्रांस। ओके, तो देखो सिस कंपाउंड है और इसमें आप सिन एडिशन करा रहे हैं, देखो सिस कंपाउंड है, सिन एडिशन करा रहे हैं, मतलब एडिशन आपका सेम साइड में हो रहा है। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिला, देखो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ, ये स्ट्रक्चर 3D में होगा, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा होगा, ये पीछे साइड को आएंगे ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में, ये आपके राइट साइड में। अब आप देखो ये कंपाउंड आपका क्या बना, ये कंपाउंड आपको एरिथ्रो टाइप में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो सेम टाइप के कंपाउंड आपको सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, ए एक साइड, बी एक साइड, तो ये कंपाउंड आपकी क्या होगी, एरिथ्रो हो गए। ओके, अब आप बोलेंगे कि भाई हम लोग सिस कंपाउंड ले रहे हैं, तो हमें एरिथ्रो ही तो मिलेगा, क्योंकि सेम ग्रुप तो सिस में सेम साइड होते हैं, ट्रांस में अलग अलग साइड होते हैं, तो ट्रांस के केस में हमें थ्रियो मिलेगा और सिस के केस में हमें एरिथ्रो मिलेगा। ओके, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो अगर आप एंटी सिन कराएंगे ना, देखो सिन ना करा के अगर आप एंटी एडिशन कराएंगे ना, एंटी के केस में चाहे आप सिस कंपाउंड क्यों ना ले ले, देखो ये आपका सिस कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आपके सेम साइड पे है। ओके, और इसमें आप एडिशन करा रहे हैं, बट कौन सा करा रहे हैं, एंटी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक डायरेक्शन से जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल दूसरी डायरेक्शन में। देखो हमने क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को तो इस साइड से लाए, यहां से लाए, इलेक्ट्रोफाइल को यहां से लाए। अब आप देखो ना, यहाँ जो आपको प्रोडक्ट बना कुछ ऐसा मिलेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल ने ऊपर की ओर अपना दिखाया, अपना डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर की ओर आया, न्यूक्लियोफाइल नीचे की ओर आया। जब आप इसे 3D में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो कंपाउंड है आपका थ्रियो है, यानी कि सेम ग्रुप आपके सेम साइड नहीं बन रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि सिस कंपाउंड है, सिस कंपाउंड में आप एडिशन कराएंगे तो आपको एरिथ्रो मिलेगा। एरिथ्रो मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, ऐसा मत सोचिएगा कि सिस में सेम होते हैं तो आपको सिस से एरिथ्रो ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सिस में अगर आप कौन सा एडिशन कराएंगे, एंटी कराएंगे, तो आपको केस उल्टा हो जाएगा, आपको यहाँ पर थ्रियो मिलेगा। समझ में आ रहा, इसीलिए मैंने आपको ये पहले दिखा दिया। अब आप देखो ये आप समझ में, अब हमने क्या लिए, सिन एडिशन ही कराया, बट हमने कंपाउंड कैसा लिया है, ट्रांस। तो देखिए ट्रांस के केस में क्या है, आपके दोनों ग्रुप देखो ए बी यहाँ पे है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब आपने इसमें क्या, ये आपका कंपाउंड तो हो गया ट्रांस। अब इसमें जो एडिशन कराना है वो सिन एडिशन कराना है, यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड। तो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को एक साइड से अटैक कराया। तो ये जो 3D में अगर आप इस कार्बन सेंटर को देखेंगे, दोनों ये जो आपके क्या है, कायरल सेंटर है, दोनों कार्बन सेंटर जो आपके कायरल है, इनके रिस्पेक्ट में अगर आप इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करेंगे, एरिथ्रो है या थ्रियो है, या आपको थ्रियो मिलेंगे। ताकि इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो सेम टाइप के कंपाउंड है वो सेम साइड में नहीं है, आपका एक कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड है, एक कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसे 3D में देखेंगे, तो माइंड में रखिएगा। ओके, अब अगला केस लेते हैं। अब हम लोग केस सेकंड में क्या कराएंगे, एंटी एडिशन कराएंगे। एंटी दोनों में, एक बार सिस में लगाएंगे, एक बार ट्रांस में कराएंगे। ओके, तो देखो ये आपका सिस है, सिस में मैंने बोला आपने इसमें एडिशन कराना है, बस एंटी कराना है। एंटी मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक डायरेक्शन में, न्यूक्लियोफाइल दूसरे डायरेक्शन में। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसे मिला, न्यूक्लियोफाइल ऐसे मिला। अगर आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके ये जो आपको लग रहा है कि ये दोनों जो ग्रुप है वो सेम साइड में, बट ये सेम साइड में आकर नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पर एरिथ्रो ना होके क्या होगा, थ्रियो होगा। इतनी चीज क्लियर है। और इसी का जस्ट उल्टा कहा होगा जब आप एंटी के केस में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, एंटी एडिशन तो हो रहा है, बट आपका कंपाउंड क्या है, ट्रांस है। ट्रांस है मतलब बी एक साइड है, यहाँ ए तो यहाँ बी, तो यहाँ पर आप एंटी एडिशन करा रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल, दूसरी डायरेक्शन से इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ आपको देखो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप के मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपका एरिथ्रो मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है, मैं भी बहुत थक गई हूँ बोल बोल के।
इतनी चीज समझ में आई ना? तो आपने क्या है, ये चीज माइंड में रखना है। दो टाइप का एडिशन है, सिन और एंटी, और एंटी और सिन का तो मैंने आपको बता दिया कब होगा, वो तो सिंपल है। बट ये याद रखो, अगर आप सिन एडिशन करा रहे हो सिस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एरिथ्रो। ओके। और अगर आप सिन एडिशन करा रहे हैं ट्रांस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थ्रीओ। ओके। लेकिन अगर आप एंटी एडिशन करा रहे हैं सिस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका थ्रीओ। और अगर ट्रांस में ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एरिथ्रो। समझ में आ रहा है? मैं आपको यहाँ पर को क्लियर लिखवा देती हूँ, एक बार देख लेता है यहाँ पर को। देखिए, हमने क्या बोला, दो टाइप का एडिशन, एंटी एडिशन, दूसरा आपका सिन एडिशन। ओके, एंटी एडिशन, सिन एडिशन। ओके। अगर आप एंटी एडिशन कराना चाह रहे हैं किसमें, सिस में, और आपका है दूसरा ट्रांस, यहाँ है आपका सिस, ये हो गया ट्रांस। ओके। तो आपको किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, देखो, एंटी में जब आप किसी सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन कराएंगे, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा थ्रीओ। थ्रीओ मतलब अपोजिट ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ओके। और ट्रांस में कराएंगे तो आपको मिलेगा एरिथ्रो। ओके। और अगर आप सिन के केस में सिस कंपाउंड है उसमें सिन एडिशन कराएंगे तो आपको मिलेगा एरिथ्रो, और ट्रांस कंपाउंड है उसमें सिन एडिशन कराएंगे तो उसमें आपको मिलेगा थ्रीओ। इतनी चीज क्लियर है? तो ये एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, ये टेबल को आप माइंड में रखिएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो इतू सा था, समझ में आया? तो ये बन गया हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। इतनी चीज क्लियर है? तो यही है आपका एडिशन ऑफ ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, किसके रिस्पेक्ट में, हमने मैकेनिस्टिक और स्टीरियोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट में बात की, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी। चीज क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है देन आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, हम लोग न्यूक्लियोफाइल के एस्पेक्ट में, हम लोग न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ओके। तो तब तक के लिए वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक बाय बाय।